कैनिज़ारो रिएक्शन में हम विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले अल्डिहाइड्स को यूज करते हैं और इसे एज अ रेडॉक्स रिएक्शन ट्रीट करके प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करते हैं। तो अगर हमने एक विदाउट अल्फा एच वाला अल्डिहाइड लिया होगा तो ऑब्वियस है हमारे लिए प्रोडक्ट होगा अल्कोहल और एसिड, जो कि लास्ट स्टेप में इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्ट एग्जिस्ट करता है। ये हमें पता है अबाउट अ कैनिज़ारो रिएक्शन, बट द ट्विस्ट कम्स व्हेन देयर इज ड्यूटेरियम गिवन इन द रिएक्शन। तो ड्यूटेरियम के आने से क्वेश्चन में बदलाव आता है और काफी बार हमें ये प्रेडिक्ट करने में दिक्कत हो जाती है कि ये ड्यूटेरियम का हम करें क्या और ड्यूटेरियम एग्जैक्टली कहाँ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके मैकेनिस्टिक आइडिया को चेक करने के लिए पूछे जाते हैं और इनको आप आइसोटोप यूज करके रिएक्शंस जो दी जाती है ऐसे कह सकते हो, या आइसोटोप लेबलिंग टाइप की रिएक्शंस बोल सकते हो। अब द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हियर इज आपको ड्यूटेरियम का फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंस प्रेडिक्ट करना होगा तो मैकेनिज्म बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए जस्ट आप इसको यहां से निकालो वहां जोड़ दो ऐसे अप्रोच से नहीं जा सकते। तो यहाँ पे मैकेनिस्टिकली हम इसको चेक करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड ऑब्वियसली पहली स्टेप में कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा और ये आपका जो स्टेप 1 होगा इसमें पहले बार आपको O माइनस ड्यूटेरियम एंड OH मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में यही केस में स्टेप 2 जो होती है आपको पता है कि RDS होती है स्टेप 2 फॉर कैनिज़ारो रिएक्शन। और कैनिज़ारो की RDS क्यों है? क्योंकि सेकेंड स्टेप में हाइड्राइड निकलता है एंड हाइड्राइड एक्ट्स एज अ डोनर। नाउ द प्रॉब्लम इज इस पूरे स्ट्रक्चर में हाइड्राइड अपने पास है नहीं, OH तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो आप जब ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर लेके आओगे तो इंस्टेड ऑफ हाइड्राइड यहां से ड्यूटेराइड निकलने वाला है और वो ड्यूटेराइड कहां अटैक करेगा? तो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ जो एल्डिहाइड हमने लिया है उसके ऊपर अटैक करेगा। तो देखिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर अटैक कर रहा है। सो व्हाट इज कमिंग आउट हियर इज D माइनस, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेराइड। इंस्टेड ऑफ हाइड्राइड वी कॉल इट ड्यूटेराइड। और ये ड्यूटेराइड निकल के इसके ऊपर अटैक करेगा। अब प्रोडक्ट में जिसके ऊपर पहले अटैक हुआ है मैं वो ड्रॉ कर रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू राइट CO माइनस D और ये नया आया हुआ ड्यूटेरियम प्लस। इस स्पीसीज को मुझे रिप्रेजेंट करना जरूरी है तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस तरह से C डबल बॉन्ड OH। ये हो गई आपकी 2 स्टेप कैनिज़ारो की। अब आते हैं तीसरी स्टेप की तरफ। तीसरी स्टेप में जाने के पहले एक बात आप समझ लीजिए, हियर D OH माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया था, ये यहां पे इसने ड्यूटेरियम ने या ड्यूटेराइड ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। सो अप टू दिस पॉइंट ये स्पीसीज आपको मिल गई है। लास्ट स्टेप जो बचा है स्टेप 3, इस स्टेप 3 को हम फास्ट स्टेप कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। हमें जो मिला है ये एल्कोक्साइड है और एल्कोक्साइड अनस्टेबल होगा क्योंकि रिंग का जो प्लस एम इफेक्ट है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। सो ये H प्लस उठा लेगा यहां से और क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जो है एसिड का वो स्टेबल रहता है। सो कॉन्जुगेट बेस एसिड का जो बन जाएगा वो इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O माइनस बनेगा एंड हियर यू विल गेट CD2 एंड ये OH। इस तरह का प्रोडक्ट आपको फाइनली मिलेगा। तो ऑप्शंस में कई सारे केसेस आपको दिए जा सकते हैं, आपको ध्यान से समझ लेना है। हम इसको देखिए, ड्यूटेरियम आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट था, फाइनल प्रोडक्ट में ड्यूटेरियम कहाँ गया? तो फाइनल प्रोडक्ट में आपका ड्यूटेरियम अल्कोहल वाले मॉलिक्यूल में चला गया है। और एक बात, इसमें OD नहीं बना है, इसमें OH बना है एंड देयर आर 2 ड्यूटेरियम्स व्हिच हैव कम अप इन दिस मॉलिक्यूल। सो ये आपको मैकेनिज्म का एप्लीकेशन करके ही सॉल्व करते आएगा। इसमें और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ही रखता हूं और फिर इधर इंस्टेड ऑफ OH माइनस में OD माइनस ले लेता हूं, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं जहां पे इधर हाइड्रोजन रखेंगे और OD माइनस ले लेते हैं और उससे क्या प्रोडक्ट मिलता है ये समझने की कोशिश करते हैं। सो मैंने बेंजाल्डिहाइड लिया है, प्योर बेंजाल्डिहाइड है, देयर इज नो ड्यूटरेशन हियर, कोई आइसोटोप दूसरा यूज नहीं किया है। अब मैं OD माइनस यूज कर रहा हूं। तो
लाइक द स्ट्रेटजी, हम पहले ये चेक करते हैं अल्फा एच है या नहीं है, और अगर अल्फा एच नहीं है तो यहाँ पे कैनिज़ारो टाइप का रिएक्शन चलेगा। अगर ये कैनिज़ारो रिएक्शन है तो OH माइनस पहले स्टेप में कार्बोनिल पे अटैक कर देगा। कार्बोनिल के ऊपर अटैक करने से उस OH माइनस का OD का जो बॉन्ड है वो लिंक हो जाएगा, ये O माइनस बनेगा और यहाँ पे रहा H। ये हो गई आपकी स्टेप 1। ऑब्वियसली आपको पता है स्टेप 2 में आपका सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड आने वाला है। जो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड आएगा उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर आने से कुछ तो ग्रुप बाहर निकलने वाला है। सवाल है कौन सा ग्रुप निकलेगा, तो इट इज गोइंग टू बी H माइनस। तो यहाँ ये हाइड्राइड डोनर है, सो H माइनस की तरफ से अटैक होगा सेकेंड मॉलिक्यूल के ऊपर। सेकेंड मॉलिक्यूल के ऊपर क्योंकि अटैक हुआ है मैं उसको पहले लिख रहा हूं, तो यहाँ H बचा, यहाँ पे भी H बचा, ठीक है, और ये आ गया O माइनस। और जहां से हाइड्राइड निकल के आया है वो स्पीसीज क्या बन गई, तो उस स्पीसीज से COOD बन चुका है। नाउ इफ यू लुक एट दिस, ये है अल्कोक्साइड, ठीक है। आप इसको अगर देखोगे तो ये अनस्टेबल रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए इसके ऊपर अटैक हुआ था, H था ऑलरेडी, दूसरा H आ गया था यहाँ से और फिर ये O माइनस बन चुका था। नेक्स्ट काम हमारे लिए जो बचा है वो है प्रोटॉन ट्रांसफर का। ये है आपकी स्टेप 2, इसीलिए मैं इसे RDS लिखता हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो D+ को उठाएंगे। अब यूजुअली H+ उठाते थे, बट यहाँ पे क्योंकि ड्यूटरेटेड एसिड है ये, वहां से D+ निकल जाएगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बेंजोएट सॉल्ट इधर रह जाएगा। ये आपका बेंजोएट रह गया और साथ में एल्कोक्साइड के टर्म्स में CH2OD मिल गया। देखिए फर्क देखिए, हम अगर इसमें प्रीवियस पेज पे आ रहे हैं, यहां पे अगर आप देखोगे मेरे कंपाउंड में ड्यूटेरियम था, मैंने OH माइनस लिया था, तो मुझे एल्कोक्साइड वाला जो अल्कोहल प्रोडक्ट एज फाइनल प्रोडक्ट मिला, वहां पे 2 ड्यूटेरियम थे और इधर सॉल्ट था। यही बात मैंने आगे इस केस में कर दी, यहां पे मैंने H रखा और OD माइनस लिया, तो OD एज ए अल्कोहल मुझे मिल गया और बेंजोएट मुझे सॉल्ट के फॉर्म में मिल गया। सो ये दोनों चीजें आप यहाँ पे प्रोडक्ट में देख सकते हो, ड्यूटेरियम का चॉइस कैसे अफेक्ट करता है रिएक्शन को। अब ऑब्वियसली मैंने 2 केसेस डिस्कस किए हैं, मैं तीसरी केस के बारे में बात करना चाहता हूं, बट आई वांट यू टू ट्राई अबाउट इट एंड उसके ऊपर आप फिर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना चाहते या करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया, देखो मैंने ड्यूटेरियम लिया, पहले हमने कॉम्बिनेशंस क्या लिए थे, इन द फर्स्ट केस हमने ड्यूटेरियम ऑन द अल्डिहाइड लिया था, OH माइनस एज अ बेस यूज किया, फिर उसके बाद में हमने प्योर अल्डिहाइड ले लिया, उसमें कोई ड्यूटेरियम नहीं रखा था, और फिर बाद में हमने उसके साथ में OD माइनस एज अ बेस यूज किया था। अब अगर मैंने तीसरे चॉइस में मैंने ड्यूटेरियम ऑन द अल्डिहाइड ले लिया है एंड एट द सेम टाइम आई एम टेकिंग ड्यूटेरिएटेड बेस या ड्यूटेरियम इन द बेस, सो दिस इज द थर्ड थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू। अब इसके बारे में आप सोचिए, इसके हिसाब से भी आप प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट काफी कंफ्यूजिंग से लगते हैं और ऑब्वियसली आप ये भी जान लीजिए कि आइदर बेंजाल्डिहाइड देते हैं या फॉर्माल्डिहाइड देते हैं, तो यूजुअल स्टोरी पे क्वेश्चन पूछना कि कैनिज़ारो के प्रोडक्ट क्या है प्रेडिक्ट करिए, ये अभी बहुत प्रिमिटिव हो गया है। आप नीट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो नीट में इस प्रकार के क्वेश्चंस आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो जहां पे मैकेनिज्म मैटर करता है। सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विश टू पुट forth better and authentic content for NEET. Thank you very much.